हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखा था। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखेंगे। ओके, देयरफॉर उसके लिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि बॉडी हमारी जो है वो रोटेशनल मोमेंटम दिखा रही है। ओके, सो लेट अस कंसिडर द पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद द लीनियर वेलोसिटी v एंड मोमेंटम p एज शोन बिलो। एक पार्टिकल लिया है, उसका मास m है, वेलोसिटी v से मूव हो रहा है, p उसका मोमेंटम है। ओके, यहाँ मैंने डायग्राम दिखाई है। ओके, o m r इज द रेडियस, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, p इज द मोमेंटम, p इज इक्वल टू mv, v का बार। ओके, सो अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय j इज इक्वल टू r इंटू p। ओके, सो ये तो हमें पहले से पता है कि एंगुलर मोमेंटम है वो j से देना पड़ता है, r इज द रेडियस होगा और p क्या होगा, मोमेंटम होगा। तो j बार इज इक्वल टू r बार इंटू p बार। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ वी हैव, अब दोनों साइड्स को हमने t से डिवाइड कर लिया विथ टाइम, तो dj बार बाई dt इज इक्वल टू r बार इंटू df बार अपॉन dt। ओके, तो ये क्या आ गया हमारा। अब f इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी हमारे को पहले से पता है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, लास्ट वाली वीडियो में देखा था। दस डी जे बाई डी टी इज इक्वल टू आर बार इंटू एफ बार। ओके, क्या कर दिया, यहाँ डी एफ अपॉन डी टी की जगह एफ हमने पुट कर दिया। ओके, और डी जे बाई डी टी को हम लिख सकते हैं टॉ। टॉ इज नथिंग बट द टॉर्क, तो टॉर्क बार इज इक्वल टू आर बार इंटू एफ बार। ओके, सो टॉर्क बार इज इक्वल टू डी जे बाय डी टी। टी को लिख सकते हैं हम डी जे बाय डी टी। क्यों? क्योंकि हमने वही ऊपर पुट किया ना, डी जे बाय डी टी की जगह टॉ पुट कर दिया। ओके, इफ टॉ इज 0 देन डी जे बाय डी टी इज ऑल्सो इक्वल टू 0। डी जे बाय डी टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जे इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। ओके, सो जे हो जाएगा 0। इफ अ वेक्टर सम ऑफ अ vector sum of external torque, action and system of a particle is 0, then the total angular momentum remains conserved if the vector sum of external force, बाहर से एक्ट होने वाले फोर्स की जो एक्ट होने वाला फोर्स जो है वो अगर कांस्टेंट रहा, बॉडी पे जो एक्ट हो रहा है फोर्स बाहर से वो अगर कांस्टेंट रहा, तो एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। ये हमने न्यूटन के सेकंड लॉ में भी देखा था, 11th स्टैंडर्ड में ये था, न्यूटन का सेकंड लॉ था। ओके, जब तक अनबैलेंस फोर्स हम एक्ट नहीं करेंगे तब तक उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा। वही बात हम यहाँ बता रहे हैं कि एक्सटर्नल इनबैलेंस फोर्स दे रहे हैं तो मोमेंटम चेंज हो रहा है, अगर नहीं दे रहे, कांस्टेंट दे रहे हैं, तो मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट या फिर कंजर्व्ड। ओके, लेट अस कंसीडर द सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग द मासेस m1 m2 अप टू mn एंड लीनियर मोमेंटम j1 एंड लीनियर मोमेंटम t1 t2 अप टू tn। ये हर जगह कांस्टेंट ही, ये जो पैटर्न है वो हर जगह सेम ही रहता है। बॉडी लेनी पड़ती है, बॉडी एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बनी हुई है, अब उसका क्या देना है, उधर लीनियर मोमेंटम था, इधर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है। ओके, सो ये सब हमने वैल्यूज़ वहाँ पुट कर दी। हैविंग द मासेस m1 m2 mn एंड लीनियर मोमेंटम t1 t2 एंड tn। Okay, if j1 j2 jn are the angular momentum of the individual particle, then the total angular momentum of the body system of a particle is given by। अब j जो है वो अगर एंगुलर मोमेंटम रहा तो क्या होगा, जैसा पहले भी देखा था कि सारे एंगुलर मोमेंटम्स की सम रहेगा। j बार इज इक्वल टू j1 बार प्लस j2 बार अप टू एंड सो एंड jn बार। ओके, सो j1 की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे r1 बार इंटू p1 बार प्लस r2 बार प्लस p2 बार प्लस अप टू एंड सो एंड आर एन बार एंड पी एन बार। ओके, क्या किया, जे की वैल्यूज पुट करी, आर इंटू पी हमारे पास वैल्यू थी तो वो हमने पुट कर दी। अब वो पुट करने के बाद क्या होगा, जो हमारे पास P1 था उस P1 के हमने विथ रिस्पेक्ट टू टी, मतलब ये पूरी ही टर्म को विथ रिस्पेक्ट टू टी अगर हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया तो वो आएगा डी जे बार डी टी इज इक्वल टू आर वन बार इज इक्वल टू डी पी वन डी टी प्लस आर टू बार इंटू डी P2 dt up to and so on Rn bar into dp n bar upon dt।
ओके, बट अगर हम उसको फोर्स टाइम से डेरिवेट करेंगे तो क्या होगा, हमारे को फोर्स का इक्वेशन मिलेगा, dj बाई dt इज इक्वल टू r1 बार इज इक्वल टू r1 बार इंटू f1 बार प्लस r2 बार इंटू f2 बार अप टू एंड सो एन rn बार एंड f2n। अब इन सब को हम टॉ लिख सकते हैं, पहले वाला जो टॉ का इक्वेशन था, तो dj बाई dt इज इक्वल टू टॉ1 प्लस टॉ2 प्लस एंड सो ऑन टॉ n। ओके, वैल्यू पुट कर दी, dj बाई dt इज इक्वल टू टॉ, टोटल टॉ लिख लिया। वेयर टॉ क्या है, t1 प्लस टॉ1 प्लस टॉ2 प्लस टॉ n की सबकी सम होगा। इफ टॉ इज इक्वल टू 0 देन dj बाई dt इज इक्वल टू 0 और j बार इज इक्वल टू j1 बार प्लस j2 बार प्लस j3 बार अप टू एंड सो एन jn बार, दैट इज द कांस्टेंट। ओके, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम का conservation law है। Here it is important to note that the individual angular momentum of the particle may be changed, but the total angular momentum of the system particle remains constant या फिर conserved। ओके, ये क्या है, जैसा हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी देखा था, प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, उधर लीनियर मोमेंटम में भी चेंज, एक बढ़ेगा एक कम होगा लेकिन रिजल्टेंट जो होगा वो सेम ही होगा। वैसा ही इस केस में एंगुलर मोमेंटम जो इंडिविजुअल है वो थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उनका जो रिजल्टेंट है वो सेम ही रहेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि लीनियर मोमेंटम कब होगा, जब बॉडी लीनियरली मूव कर रही होगी, और एंगुलर मोमेंटम कब होगा, जब हमारी बॉडी रोटेशनल मोशन दिखा रही होगी। तो लीनियर के केस में लीनियर मोमेंटम रहेगा और एंगुलर के केस में एंगुलर मोमेंटम रहेगा। ओके, क्लियर।